Morning dear student, welcome to the online class. This is the class of mathematics of standard 7. सो हम आज जो है सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4. तो अभी तक हमने डेसिमल्स का मल्टीप्लाई देखा और डेसिमल्स का डिवीज़न कर लिया है. ये क्या है, ये वही चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बेस पे ही ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है. यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है ना. प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आपने क्या किया, डायरेक्ट डिजिट्स दी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, ठीक है. बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ 8 रुपीज़ 30 पैसे, ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स. अब आपको स्टेटमेंट समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है. अगर देखिए एक टॉफ़ी आपको 2 रुपये की मिलती है, ठीक है, सिंपल में समझते हैं, तो 2 टॉफ़ीज़ आपको कितने में मिलेगी, कम पैसों में या ज़्यादा में. अगर एक की कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो 2 की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक का ही 2 है तो 2 की क्या होंगी, ज़्यादा. जब क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा की डिमांड हो तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, मल्टीप्लिकेशन. आपको पता है मल्टीप्लाई करने से चीज़ें बढ़ती हैं और डिवाइडेशन से क्या होता है, कम होता है, ठीक है. तो आपको देखना है, अगर कम दिया हुआ है और ज़्यादा पूछ रहा है, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है. क्या चीज़ें हैं, अगर वैल्यू लेस है और पूछ क्या रहा है, मोर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अगर लेस दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, मोर, तो वहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई. और जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर मोर दिया हुआ है और लेस पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर क्या अप्लाई करना है, डिवीज़न, ठीक है. जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन से आप समझ लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है अ टिन कैन होल्ड 15 लीटर ऑफ अ रिफाइंड ऑयल. उसने कहा कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो उसने कहा कि एक टिन जो है वो 15.5 लीटर रिफाइंड ऑयल करता है. तो कितने लीटर रिफाइंड ऑयल किस में आएंगे, 39. यानी एक में इतना है तो 39, यानी कि लेस दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, मोर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसके नीचे देखिए 8 है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर इज़ दिस. यानी कि उसने बता दिया कि मैंने 48 कैलकुलेटर लिया और इसका इतना प्राइस आया कि 4722 रुपीज़ एंड 24 पैसे. तो उसने कहा कि अगर 48 कैलकुलेटर इतने का आता है तो ये बताओ कि एक कैलकुलेटर का प्राइस क्या हुआ. समझ में आ रहा है, 48 का दिया है, पूछ कितने का रहा है, 1 का, यानी मोर दिया है और पूछ कितना रहा है, लेस. तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेशन. ओके, कन्फर्म. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है. क्वेश्चन नंबर 1 है, किस तरह से आपको लिखना है, कॉस्ट ऑफ अ पेन रुपीज़ 8.3. तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन, एक पेन क्या दिया, 7 पेन इन लेस दिया, मोर पूछ रहा है. आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने में इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है. 7 है, अ टिन होल्ड रिफाइंड ऑयल 15.5 लीटर, तो 39 टिन कितने होल्ड करेंगे, तो दैट इज़ उसमें आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. यहाँ पर क्या है देखिए, कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर्स इज़ दिस 1 कैलकुलेटर. आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना. डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने का एक तरीका और भी है. जैसे यहाँ पर ये जो डेसिमल लगा, जब डेसिमल आप हटा देते हैं, ऊपर से डेसिमल हटाया, जिससे अगर डिनोमिनेटर में हटाया तो न्यूमरेटर में करेंगे, और न्यूमरेटर से हटाया है डेसिमल तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में. यानी कि अगर यहाँ से आपने हटा दिया तो यहाँ नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है, यानी कि यहाँ पर काउंट करिए 1 2 डिजिट है, उतने क्या आप लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है. तो अब आपकी डिजिट बन गई 472224 अपॉन 48 इंटू 100. अब इस तरह से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैंने फिर लिखा है, अगर मोर पूछता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और लेस पूछता है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, सो आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजिली आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. और आपको जिस तरीके से मैंने करके दिखाया उसी तरह से आपको यूज़ करना है. बस आप जो है ग्रीन पेन की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे.